चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है दोस्तों, क्योंकि आज अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले में 8 रनों से हरा दिया है और इसके साथ ही इंग्लैंड की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद पूरी तरह से धराशायी हो गई है। वहीं पे बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के 3-3 पॉइंट हैं और अगर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब हो जाती है तो ऑस्ट्रेलिया के 3 ही पॉइंट रहेंगे और अफगानिस्तान के 4 पॉइंट हो जाएंगे। तो देखने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा पाती है नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज जो मैच हुआ वो बहुत ही रोमांचक था। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी, कभी पड़ रहा अफगानिस्तान का तो कभी पड़ रहा इंग्लैंड का भाई दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही जो रूट आउट हुए उसके बाद तो मानो इंग्लैंड की कमर की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। जब से इंग्लैंड ने इंडिया का टूर किया था उसके बाद से लगता है कि इंग्लैंड का किस्मत पूरी तरह से रूठ गई है, क्योंकि पहले तो भारत ने T20 में इंग्लैंड को बुरी तरह हराया और उसके बाद वनडे में क्लीन स्वीप कर दिया और चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही आसानी से चेस कर लिया था। उसके बाद दूसरा मैच में ही अफगानिस्तान ने भी इंग्लैंड को हरा दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 के ODI वर्ल्ड कप में भी अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था। तो उस समय लोग बोल रहे थे कि तुक्का है, तुक्का से अफगानिस्तान ने किसी तरह इंग्लैंड को हरा दिया। बट आज अफगानिस्तान ने यह साबित कर दिया कि वो तुक्का नहीं था, वाकई में अफगानिस्तान ये डिजर्व करती थी। और जिस तरह से आज इंग्लैंड को हराया है अफगानिस्तान ने, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के खेमे में भी डर का माहौल बन गया होगा, क्योंकि आप सबको याद ही होगा कि ODI वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के हाथों हारते हारते बची थी। वो तो मैक्सवेल का किस्मत उस दिन बहुत अच्छा था, जिन्होंने एक तरफा अंदाज में बोला जाए तो अकेले लड़के ऑस्ट्रेलिया को वो मैच जिता दिया था, वरना ऑस्ट्रेलिया तो वो मैच हार ही चुकी थी। तो देखने वाला बात ये होगी कि ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के हाथों हारती है या जीत के वो सेमीफाइनल में पहुंचती है। देखा जाए तो आज के मैच में भी रिकॉर्डों की झड़ी लग गई, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से इब्राहिम जादरान ने 177 रनों की बहुत ही शानदार पारी खेली और ये उनका व्यक्तिगत देखा जाए तो सबसे बड़ा स्कोर है। और वहीं पे पूरा अफगानिस्तान टीम के तरफ से भी सबसे बड़ा टोटल उन्होंने बनाया। और वहीं पे बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, तो चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में भी इब्राहिम जादरान का ये 177 रन आज तक का चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे हाईएस्ट रन है। इब्राहिम जादरान ने अपने इस पारी में 12 चौके और 6 शानदार छक्के लगाए और उनकी इसी शानदार प्रदर्शन के कारण ही इन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। तो इब्राहिम जादरान के 177 रनों की बदौलत ही अफगानिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 325 रनों का बहुत ही अच्छा टोटल इनके सामने रखा था, जो लग रहा था कि यह मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है और हुआ भी वही। जब इंग्लैंड जवाबी पारी खेलने उतरी तो 49.5 ओवर में ऑल आउट होकर 317 रन नहीं बना सकी और इस तरह से एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड 8 रनों से हारकर सेमीफाइनल के रेस से बाहर हो गई है। बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने सबसे ज़्यादा 120 रनों की पारी खेली। जब तक जो रूट थे तब तक इंग्लैंड की उम्मीदें बरकरार थी, लेकिन जैसे ही जो रूट को अजमतुल्ला उमरजाई ने आउट किया, वैसे ही लगा कि अब इंग्लैंड बस मानो ख़त्म। अफगानिस्तान की तरफ से अजमतुल्ला उमरजाई ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने आज अपने 10 ओवर के स्पेल में 5 विकेट झटके और उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजों की पूरी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। अफगानिस्तान की जीत में अजमतुल्ला उमरजाई का भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इस तरह से अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर यह साबित कर दिया कि जिस तरह से अफगानिस्तान का सिलेक्शन चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था, यानी कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज जैसे टीमों को पछाड़ते हुए अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंची थी, तो उन्होंने अपने इस दावेदारी को सही साबित कर दिया और उन्होंने लोगों को ये बता दिया कि अफगानिस्तान कोई तुक्का मारकर नहीं पहुंची थी, वो अपने मेहनत और अपने काबिलियत के दम पर चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई की थी। तो देखने वाली बात यह है कि वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्या
एक बार फिर से अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच पाती है या नहीं। आप सभी को क्या लगता है दोस्तों कि क्या अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचेगी?